सपनों की राख। सालनी की कहानी किसी अनकही दास्तान जैसी है, जिसमें दर्द, पीड़ा और खामोशी के बीच उम्मीद की लौ भी धीमे धीमे जलती रही। उसकी जिंदगी के पन्नों पर दर्द की स्याही से लिखी हुई ये कहानी हमें सिखाती है कि हर मुस्कान के पीछे एक अनकही पीड़ा हो सकती है। यह कहानी एक ऐसी लड़की की है जो अपने सपनों को ससुराल के आंगन में खो बैठी। उसने उम्मीदों की फसल बोई, लेकिन उसे काटने का समय कभी नहीं आया। सालनी एक छोटे शहर में रहने वाली साधारण लड़की थी। उसके माता पिता उसे बेहद प्यार करते थे। सालनी बचपन से ही पढ़ाई में बहुत होशियार थी और उसका सपना था कि वह एक दिन टीचर बने। उसके सपने बड़े थे, लेकिन वह कभी भी अपनी जिम्मेदारियों से पीछे नहीं हटी। उसका बचपन खुशियों से भरा था, लेकिन जैसे ही उसकी शादी हुई, उसकी जिंदगी ने एक नया मोड़ ले लिया। सालनी की शादी एक बड़े परिवार में हुई थी। उसका पति रितेश एक बिजनेसमैन था। रितेश देखने में जितना आकर्षक था, उतना ही व्यवहार में कठोर और बेपरवाह। सालनी ने सोचा था कि उसकी शादी के बाद उसकी जिंदगी और भी सुंदर हो जाएगी, लेकिन उसकी यह सोच जल्द ही एक भ्रम साबित हुई। ससुराल में पहली मुलाकात। सालनी ने अपनी ससुराल की दहलीज पर कदम रखते ही महसूस किया कि यह घर उसके लिए नहीं बना है। पहले ही दिन उसकी सास मालती देवी ने उसे इस बात का एहसास करा दिया कि वह घर की बहू है, नौकरानी नहीं। छोटी छोटी बातों पर मालती देवी का गुस्सा सालनी पर निकलता था। उसे सुबह जल्दी उठकर घर के सारे काम करने पड़ते थे और कोई गलती हो जाने पर उसे सजा के रूप में अपमान सहना पड़ता था। रितेश भी अपनी मां का ही पक्ष लेता था। सालनी को रितेश से उम्मीद थी कि वह उसका साथ देगा, लेकिन रितेश के लिए उसकी मां की बातें ही अंतिम होती थी। रितेश ने कभी भी सालनी की भावनाओं को समझने की कोशिश नहीं की। मालती देवी का अत्याचार दिन ब दिन बढ़ता जा रहा था। उन्हें सालनी की कोई बात पसंद नहीं आती थी। सालनी जब भी कुछ करती, मालती देवी को उसमें कोई न कोई कमी जरूर नजर आती थी। एक दिन सालनी ने सब्जी में थोड़ा कम नमक डाल दिया। इस छोटी सी बात पर मालती देवी ने उसे पूरे घर के सामने अपमानित कर दिया। मालती देवी ने उसे बुरी तरह से डांटा और रितेश को बुलाकर कहा, देखो, तुम्हारी बीवी को इसे इतना भी नहीं आता कि ठीक से खाना बना सके। ऐसी लड़की को तो अपने मायके ही छोड़ आना चाहिए था। रितेश ने बिना कुछ सोचे समझे माँ की बात मान ली और सालनी को डांटने लगा। सालनी का दिल टूट गया। उसने सोचा था कि रितेश उसका साथ देगा, लेकिन उसने उसे और भी तिरस्कृत कर दिया। यह घटना सालनी के लिए सिर्फ एक शुरुआत थी। सालनी का अकेलापन और दर्द। सालनी ने कई बार रितेश से बात करने की कोशिश की, लेकिन रितेश हर बार उसकी बातों को नजरअंदाज कर देता था। वह घर से बाहर दोस्तों के साथ समय बिताना पसंद करता था और सालनी की परेशानियों से दूर भागता था। सालनी के पास रोने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। वह दिन रात घर के कामों में उलझी रहती थी और अपनी तकलीफों को अंदर ही अंदर सहती थी। एक दिन सालनी ने अपनी सास के कहने पर कपड़े धोए। कपड़े धोते धोते उसकी उंगली में चोट लग गई। खून बहने लगा, लेकिन सालनी ने किसी से कुछ नहीं कहा। मालती देवी ने देखा, लेकिन वह भी बिना किसी सहानुभूति के उसे और काम करने के लिए कहने लगी। सालनी दर्द से कराह रही थी, लेकिन उसने अपनी सास की बात मान ली। सालनी के ससुराल में कोई भी उसकी बात सुनने को तैयार नहीं था। उसे हर वक्त ताने और गालियां मिलती थी, लेकिन फिर भी सालनी ने हार नहीं मानी। उसने सोचा कि शायद एक दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा। उसने मन ही मन अपने माता पिता से मिलने की उम्मीद बनाए रखी, लेकिन जब भी वह मायके जाने की बात करती, मालती देवी उसे रोक देती। तुम्हें यहाँ काम करना है, मायके जाने की कोई जरूरत नहीं है, मालती देवी कहती। सालनी को उम्मीद थी कि रितेश उसे समझेगा, लेकिन रितेश ने कभी भी उसकी भावनाओं को गंभीरता से नहीं लिया। उसे लगा कि सालनी सिर्फ नौटंकी कर रही है और अपनी जिम्मेदारियों से भाग रही है। रितेश ने एक दिन सालनी से कहा, तुम्हें शादी का मतलब ही नहीं पता। घर संभालना कोई आसान काम नहीं है।
शालिनी ने आखिरी बार कोशिश की वह अपनी तकलीफें रितेश के सामने रखे। उसने रितेश से कहा, रितेश, मुझे तुम्हारे साथ की ज़रूरत है। मैं अकेले सब कुछ संभाल सकती हूँ। मुझे बहुत तकलीफ होती है जब तुम्हारी माँ मुझसे ऐसे पेश आती हैं। रितेश ने उसकी बातों को अनसुना कर दिया और कहा, तुम्हें इन छोटी छोटी बातों पर ध्यान नहीं देना चाहिए। माँ जो कहती है वो सही है। उन्हें घर का अनुभव है। तुम नई हो, तुम्हें सब सीखना होगा। शालिनी को समझ नहीं आ रहा था कि वह किससे कहे। उसने एक दिन सोचा कि वह अपने माता पिता को सब कुछ बता देगी, लेकिन फिर उसे याद आया कि उसके पापा बीमार हैं और माँ अकेली ही उनका ख्याल रख रही है। उसने अपने दर्द को छुपाने का फैसला किया ताकि उसके माता पिता परेशान न हो। अंतिम निर्णय और आत्मदाय। शालिनी की स्थिति दिन ब दिन बदतर होती गई। उसे मार पड़ती, ताने सुनने पड़ते और अपमान सहना पड़ता। उसे लगने लगा कि उसकी जिंदगी का कोई मतलब नहीं बचा। एक दिन जब वह अकेली थी, उसने सोचा कि वह इस जीवन से मुक्ति पा लेगी। उसने रसोई में रखे मिट्टी के तेल को उठाया और अपने ऊपर डाल लिया। उसे लगा कि यही उसके दर्द का अंत है। शालिनी ने खुद को आग के हवाले कर दिया। उसकी चीखें पूरे घर में गूंज उठी, लेकिन कोई भी उसकी मदद के लिए नहीं आया। मालती देवी और रितेश ने उसकी चीखें सुनी, लेकिन दरवाजे पर खड़े होकर देखते रहे। शालिनी की जलती हुई काया ने उनकी आंखों के सामने दम तोड़ दिया। अंतिम संवाद और पश्चाताप। शालिनी की मौत के बाद पूरे मोहल्ले में हड़कंप मच गया। पुलिस आई और जांच पड़ताल करने लगी। रितेश और उसकी मां ने कहा कि शालिनी ने खुद अपनी जान ली है और वो इस मामले में निर्दोष है। लेकिन शालिनी की चीखें और उसकी दर्दनाक मौत का असर उनके दिलों पर पड़ गया। रितेश ने पहली बार महसूस किया कि उसने क्या खो दिया। उसने सोचा था कि शालिनी सिर्फ घर की जिम्मेदारियों से भाग रही थी, लेकिन अब उसे समझ आया कि शालिनी अकेले लड़ रही थी। वह अपने दर्द में घुट रही थी और किसी ने उसकी मदद नहीं की। रितेश को अपनी गलती का एहसास हुआ, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। शालिनी की कहानी सिर्फ उसकी नहीं, बल्कि उन हजार लड़कियों की कहानी है जो ससुराल में अत्याचार सहती हैं और किसी से कुछ कह नहीं पाती हैं। शालिनी की मौत ने कई लोगों को यह सोचने पर मजबूर कर दिया कि रिश्तों में प्यार और समझदारी कितनी ज़रूरत होती है। अगर रितेश ने शालिनी की बात सुनी होती, अगर उसकी सास ने उसे बेटी समझा होता, तो शायद आज शालिनी जिंदा होती। शालिनी के माता पिता को जब उसकी मौत की खबर मिली तो वह टूट गए। उनकी प्यारी बेटी, जिसने कभी उनसे कोई शिकायत नहीं की, आज इस दुनिया में नहीं थी। शालिनी की मौत ने उन्हें भी यह सोचने पर मजबूर कर दिया कि अगर उन्होंने समय रहते उसकी तकलीफें जानने की कोशिश की होती तो शायद वह उसे बचा सकते थे। शालिनी की जिंदगी की राख से हमें यह सीखने को मिलता है कि हमें यह सब कदम सोच विचार कर करना चाहिए और माँ बाप को अपने बच्चों के प्रति थोड़ा जवाबदार होना चाहिए। दिल को छू लेने वाली यह कहानी आप लोगों को कैसी लगी, प्लीज़ कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। आप लोग कहानियाँ तो सुनते हैं लेकिन कमेंट्स नहीं करते हैं। नमस्कार।